हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, यंग प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट 2025 इसमें आपका चयन होता है तो 60,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी और कोई फ़ी नहीं है फॉर्म भरने का, तो भरना अलाउ है। सभी लोग भरिएगा, जितने भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो सभी वेलकम है फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी सब्जेक्ट से या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप वेलकम है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब ये फॉर्म आया है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसे होगा, मतलब इंटरव्यू होगा, रिटर्न होगा या फिर जॉब लोकेशन कहाँ पे होगी, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, ये सारे डाउट होंगे, वो सब हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। अब ये जो जॉब आई है यंग प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की, इस जॉब में अप्लाई जरूर करिएगा क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कुछ भी नहीं मांगा है, इससे बेस्ट मौका आपको नहीं मिलेगा। एक चीज़ और में इंपॉर्टेंस है, बहुत ध्यान सुनिएगा। जो लोग टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कि आप टीचर्स के ही जॉब के फील्ड में मत देखा कीजिए। आज के डेट में आपको हर फील्ड में देखना चाहिए, जहाँ भी आप एलिजिबल होते हैं उस फील्ड में आप अप्लाई करिए, क्योंकि आज के डेट में देखा जाए टीचर्स की जॉब बहुत लिमिटेड हो गई है, ठीक है ना। तो कोशिश हर जगह करिए, सफलता कहाँ मिलेगी ये कोई नहीं जानता। चलिए, अगर मैं बात करूँ सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात किया जाए जो न्यू दिल्ली में है। अब अगर इसमें आपका चयन होता है तो आपको बताना चाहूँगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का मतलब होता है टाइम पीरियड के लिए हायर किया जाएगा, 1 साल के लिए किया जाता है और उसके बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आगे भी एक्सटेंड किया जाता है। अब आइए इनके टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पोजीशन कितनी है, 15 है। तो 15 पोजीशन से तो घबराइएगा मत, ऐसा मत करिएगा फॉर्म न भरें। क्यों ना भरें? अगर ये फ़ी रहता ज़्यादा, अगर मान लें 1,000 रुपये या फिर 2,000 रुपये कोई फ़ी रहता तो मैं खुद बोलता कि इस फॉर्म को मत भरिए, और मैं यहाँ तक वीडियो भी नहीं बनाता, ठीक है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसमें फॉर्म फ़ी नहीं है, ठीक है। कोई फ़ी नहीं है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और ठीक है, इसमें देखिए, जो अगर आप इंगेजमेंट मतलब कितने साल के लिए, 1 साल के लिए इनिशियल पीरियड में रखा जाएगा, उसके बाद परफॉर्मेंस और इंगेजमेंट जो भी आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी उसके बिहाफ पर आपका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा 3 साल के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया। अगर आप ये जान गए हैं कि 1 साल के लिए हायर किया जाता है या उससे ज़्यादा साल के लिए, तो एज क्राइटेरिया आपका मैटर रखता है कि आप उस एज को फॉलो करते हैं कि नहीं। अगर आप मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम 26 साल इसके रेंज में आते हैं तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है कि अगर ग्रेजुएशन है तो क्या, सुने। अगर आप ग्रेजुएट डिग्री है, रेगुलर डिग्री प्रोग्राम है किसी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से, मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट जहां जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड करता है, अगर मैं बोलूँ सीधे तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो फर्जी हो उसका नहीं, जो रिप्यूटेड है, जो गवर्नमेंट उसको कहता है कि हाँ ये इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है, मतलब आप किसी भी इंस्टीट्यूट से किए हों तो आप एलिजिबल। अगर मैं एग्जांपल के लिए बोल दूं, मान ले कोई कैंडिडेट है बीएससी किया है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, तो आप एलिजिबल है। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, बहुत सारी यूनिवर्सिटी होंगी, हर स्टेट की यूनिवर्सिटी हुई, किसी भी से किया हो तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आपको देखने को मिली, मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब है कंपलसरी नहीं है, अगर है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी आप अप्लाई करिएगा जरूर। अब बी में दिया है, अब पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, मान लिया आपने ग्रेजुएशन से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो अभी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसमें 1 साल का अगर डिजायरेबल एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अप्लाई जरूर करिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इंटर्नशिप किया है या फिर ट्रेनिंग किया है, उसको एक्सपीरियंस काउंट करेंगे तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिजायरेबल प्रोफेंसी, मतलब ये चीज़ें आपके अंदर है तो वेरी वेल, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर देखिए एक्सपीरियंस की बात किया जाए, अगर आपको एमएस ऑफिस के बारे में पता है, जैसे क्या होता है पावर पॉइंट स्लाइड बनाने में, या एक्सेल या वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो एमएस ऑफिस का ही है। एक्सपीरियंस अगर देखा जाए, एक्सपीरियंस रिसर्च या प्लानिंग या प्रपोजल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, डेटा एनालिसिस, या इन सब में से कोई एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, और ये चीज़ें तो सब में के पास होगी। प्रोफेंसी मतलब हिंदी इंग्लिश के बारे में, तो आप हिंदी जान जाते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, बोलने में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सैलरी मिलेगी 60,000 पर मंथ थ्रू आउट द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। पूरा जब तक रहेंगे 60,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगी। अब हम बात करें वर्क लोकेशन क्या होगा, आपको न्यू दिल्ली में ही जॉब करना है, ठीक है, हेड क्वार्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली जैसा लोकेशन में काफ़ी अच्छी जगह है, जहाँ पर चीज़ें काफ़ी डेवलप्ड हैं, तो आपको अच्छा लगेगा वहाँ जॉब करने में। और आप अगर भारत के नागरिक हैं, ऑब्वियस सी बात है, जो भारतीय हैं वही देख रहे होंगे, वही अप्लाई भी करेंगे। अदर रिक्वायरमेंट्स जैसे हो गया, कैंडिडेट शुड एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टू एडवांस मिशन विजन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी।
ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अप्लाई करेगा तो उसके पास इच्छुक होगा तभी अप्लाई करेगा। डिज़ायरेबल पर्सनालिटी ट्रेंड्स, बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे हो गया इनोवेशन, क्रिएटिविटी, मतलब ये सारी चीज़ें तो नहीं भी है तो आ भी जाती है। जब उस कल्चर में आप जाएंगे ना, एक चीज़ अपने दिमाग में बहुत सोच मतलब बैठा लीजिएगा कि कोई भी कैंडिडेट अगर गांव से भी कैंडिडेट कोई देख रहा है वीडियो इसको, तो ये ना सोचे कि अरे मैं तो इस कल्चर में फिट हो पाऊंगा कि नहीं। डोंट वरी, कोई भी ऐसा नहीं है परफेक्ट होता है कि तुरंत उसे पता हो। आप जब उस कल्चर में जाएंगे तभी उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, कोई भी घास ही अगर मैं पौधा ही ले लेता हूं, किसी पौधे को जब तक ज़मीन में न लगाया जाए तब तक वो हरा नहीं हो सकता, भरा नहीं हो सकता, उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। जब तक आप उस कल्चर में जाएंगे नहीं, उस पोजीशन पर जाएंगे नहीं जहाँ आपको जॉब करना है जहाँ पर, तब तक आप वहाँ की चीज़ों को नहीं सीख सकते, ठीक है। कहते हैं ना, अगर युद्ध का मजा लेना है, युद्ध के बारे में सीखना है तो युद्ध के फील्ड में आपको उतरना पड़ेगा। बस यही मैं कहना चाहूँगा, आप समझ गए होंगे। डेट ऑफ सबमिशन अगर मैं बोलूँ, फार्म की अंतिम डेट 10 मार्च से फार्म स्टार्ट है और 31 मार्च लास्ट डेट है। देखिए अब सिलेक्शन प्रोसेस होगा कैसे वो सुन लीजिएगा। पहला आपका जो है, जो भी सिलेक्शन, सबसे ऑनलाइन एप्लीकेशन, द कैंडिडेट को क्या करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म को भरना होगा। कहाँ पर जाकर, ये इनकी साइट है, ध्यान से देखिएगा, ये साइट है। आपको क्या करना, yp.sanskrit.ac.in। अब इस पर अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप परेशान मत होइएगा। होता क्या है ना, वीडियो बनने के बाद अगर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो इजीली आप जाके वहाँ से लिंक से ओपन कर सकते हैं साइट, और वहाँ से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। पहला राउंड में तो पहले ये करना है। दूसरा में आपको आपका ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट में वही पूछा जाता है जो बेसिक चीज़ें होती हैं, और वो कंडक्ट विथ इन 15 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। कहने का मतलब 31 मार्च के बाद अप्रैल में, अच्छा 10 अप्रैल से पहले आपका एप्टीट्यूड हो जाएगा विथ इन 15 डेज लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब फॉर्म के भरने के 15 दिन के भीतर ही आपका टेस्ट हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एंड द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट। जो भी शेड्यूल टेस्ट है सब कुछ पब्लिश कर दिया जाएगा, और यहाँ तक ईमेल आईडी कैंडिडेट को, द टेस्ट विल बी शेयर ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी ऑफ द कैंडिडेट 5 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम। जिस समय आपका एग्जाम होने वाला उस समय पहले ईमेल आईडी पर आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट के लिए। तीसरे राउंड में क्या, अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट एप्टीट्यूड क्वालिफाई करते हैं तो थर्ड राउंड में क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रिटर्न होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक। ये सब 15 विथ इन 15 डेज के भीतर होगा। 31 मार्च के बाद, अगर मैं बोलूँ 15 अप्रैल से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप ये सब हो गया तो उसके बाद भाई ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ें होने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बाकी कोई डिस्कशन करना होगा वो कर लेंगे, बहुत बेसिक चीज़। अगर कोई आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए या फिर फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम होता है, सपोर्ट इस पर जाकर आप पूरा डिटेल से पूछ सकते हैं। जैसे आप हमें कमेंट्स करके पूछते हैं वैसे वहाँ पे कमेंट करके पूछिएगा, डरिएगा मत। कोई भी कैंडिडेट, मैं स्पेशली गांव के लोगों को बोलना चाहूँगा जो गांव से बिलोंग करते हैं। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं बोलूँ तो मैं किस ज़िले से बिलोंग करता हूँ, मैं गाजीपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। यूपी के गाजीपुर बहुत छोटा सा ज़िला है जहाँ पर मैं रहता हूँ, और मैं वीडियो भी यहीं से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, तो डोंट वरी, परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैंने चीज़ें फेस की है, मुझे पता है। जब कोई गांव का लड़का बाहर जाता है तो उसे अजीब लगती है चीज़ें, ठीक है, थोड़ा सहम जाता है और थोड़ा डरता भी है और थोड़ा शर्माता भी है। तो डोंट वरी, परेशान मत होइएगा। तो मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ, ऐसा हुआ था। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, जब उस कल्चर में चले जाते हैं तो फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं। तो परेशान मत होइएगा, अप्लाई जरूर करिएगा। अगर कोई मदद चाहिए तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट्स करिएगा। हम इस पर पूरी वीडियो, अगर फॉर्म भरना हो तो भी हम लाइव भर कर दिखा देंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं बता दिया। अब इसको भरने के लिए मैंने बताया ना, इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इस फॉर्म को भरने से पहले कुछ चीज़ें अगर कोई मिस हो रही है तो एक बार PDF को पढ़ जरूर लीजिएगा। यू नीड टू बी रीड आउट प्रॉपर वे, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा, अदरवाइज यू मे फेस प्रॉब्लम। समझ रहे हैं ना, आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर चीज़ें अगर सही तरीके से करेंगे तो सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। तो आप ये नहीं करिए कि मैंने बता दिया बस आप भरना स्टार्ट कर दिए, कुछ देख लीजिए उसमें, अगर कुछ चीज़ छुट्टी है तो उसको समझिए। अगर चीज़ें ना समझ में आए कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। हाँ, आपका कमेंट्स हमेशा कमेंट्स करिए, कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया मोस्टली, ठीक है। तो आप कमेंट्स करेंगे, आपका कमेंट्स का रिप्लाई जरूर होगा। और दूसरी बात, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें जो बताएं फेक ना हो, सही हो, रियल हो, क्योंकि हमारा मोटिव यही है
कि आपका भला हो और सबका भला हो, क्योंकि जब कहते हैं ना कर भला सो हो भला, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हालाँकि कहना नहीं चाहिए, तो डोंट वरी, परेशान मत होइएगा आप लोग किसी भी चीज़ के लिए। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइएगा। अगर आप किसी का यूट्यूब चैनल देखते हैं तो मैं यही सजेशन दूंगा आपको कि अगर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे किसी के, तो वहाँ से आपको पूरी लिंक मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि नॉलेज रिव्यू क्लासेस आपको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है टेलीग्राम पर जाकर। तो होता क्या है, कभी कभी लोग फेक क्या लोगो या चैनल बना लेते हैं, जिसके वजह से प्रॉब्लम फेस करनी हो जाती है, मिसलीड करते हैं। तो इन सबसे बचने के लिए आपको अथेंटिक यही होगा कि चैनल के अबाउट में सेक्शन से ही सारी लिंक दी होगी, वहाँ से चाहे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा आप, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा, अदरवाइज़ आप मिस कर जाएंगे सारी डिटेल, ठीक है। और आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और आपका कमेंट्स हमें सदैव हम उत्सुक रहेंगे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।